नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज इंडिया में। इस वीडियो में अभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे कि कितनी से कितने तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, उन सभी के बारे में जानेंगे और कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी अभाज्य संख्या होती हैं। इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमें 1 से 10 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती हैं इसके बारे में पूछा जाता है। जैसे तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 4। ये 4 अभाज्य संख्या होंगी। इसमें ये डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे 1 से 10 तक है तो 4, 1 से 50 तक ये निकालना भी बता देंगे इसमें कैसे निकालते हैं। और ये छोटी सी ट्रिक है। 1 से 100 तक है तो कितनी होंगी? 25। 1 से 150 तक 35। 1 से 200 तक 46। 1 से 1000 तक 168। ये सीधा पूछा जाता है कि जैसे 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो सीधे बताना है उसमें 15। जैसे 1 से 100 तक पूछा जाएगा तो 25। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे इसमें 50 से स्टार्ट करेंगे। 1 से 10 तक तो मालूम ही होगा कितनी होती हैं, 4 होती हैं। अब 50 से कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे 1 से 50 तक कितनी होंगी? 15। अब 1 से 100 तक, इसमें 15 में क्या करना है? हमें 10 जोड़ देने हैं, 25 हो जाएंगे। अब 1 से 150 तक कितनी होंगी? इसमें 10 जोड़ देने हैं तो कितने होंगी? 35। इसमें 1 से 200 तक इसमें कितने हैं? इसमें 11 जोड़ने पड़ेंगे तो ये हो जाएंगी 46। अब ये 1 से 1000 तक कितनी होंगी? 168। ये याद रखना पड़ेगा। तो ये याद रख सकते हैं 15, 25, 35, 46। सबसे छोटी, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2। जैसे 1 और 2, तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो इसके बाद होती है 2, तो 2 होती है अभाज्य संख्या सबसे छोटी। सबसे पहली भी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी 2 होगी। सम अभाज्य संख्या, सम संख्या कौन सी सबसे छोटी? सम संख्या होती है 2 और वो अभाज्य संख्या होती है तो इसमें 2 ही होगी। सम अभाज्य संख्या कितनी है? तो सम अभाज्य संख्या होती है 1। जैसे पूछा जाता है कि कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, वो सम होती हैं। तो सम होती है 2 ही 1 है, ये 2 होती है अभाज्य संख्या, यही सम है। तो सम कितनी संख्या है? 1, तो 1 आंसर होगा इसका। विषम अभाज्य संख्या कितनी है? विषम कितनी होंगी? जैसे 2 को छोड़कर जितनी भी संख्या होंगी, जो अभाज्य संख्या होंगी, वो सभी विषम होती हैं। तो सभी विषम होती हैं तो कितने होंगे? उनको गिन नहीं सकते, अब बहुत ऊपर तक होंगी, अनंत तक। तो अनंत अभाज्य संख्या होगी जो विषम होगी। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी होगी 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो अभाज्य संख्या है 97। अब 3 अंकों की देख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये होगी 997। अब 25 के अंतराल पर अभाज्य संख्या कैसे, जैसे पूछा जाता है कि 1 से 25 तक की कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 25 से 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 50 से 75 या 75 से 100। तो इसमें ये कोड ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसमें कोड है 9664 9664। तो इसको अगर याद रख लेंगे तो क्या होगा? इसमें 1 से 25 तक हमें बतानी है, तो इसमें स्टार्टिंग वाला ये है, तो इसमें यही हो जाएगा 9। तो 1 से 25 तक होंगी 9। अब 25 से 50 तक ये 6 हो जाएंगे। 25 से 50 तक 50 से 75 ये 6, 75 से 100 तो ये 4। तो ये सभी हैं। जैसे 1 से 25 तक 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 75 6 और 75 से 100 4। तो इसमें यही कोड ध्यान रखना पड़ता है 9664। एक कोड से हमें सारी मालूम पड़ जाएंगी कि कितनी होती हैं, कितने से कितने तक। अब नेक्स्ट है, जैसे ये हमें पूछा जाता है कि 1 से 125 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो 125 तक कितनी होंगी? 30 होंगी। 1 से 150 तक ये होंगी 35। 1 से 175 तक ये होंगी 40। 1 से 200 तक ये होंगी 46।
1 से 300 तक, ये सीधे सीधे पूछा जाता है कि 1 से 100 300 तक, 1 से 400 तक, 1 से 500 तक, ये सीधे ध्यान रखना पड़ेगा ये वाली। तो 1 से 200 तक कितनी होंगी 46, ये तो बताई दी है। ये वाली 35 और 46, 35 और 40, ये 46 वाली। 1 से 300 तक होंगी 62, 1 से 400 तक 78, 1 से 500 तक 95, 1 से 1000 तक 168। ये सीधे ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि ये सीधे पूछा जाता है एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो जैसे आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का, तो इसमें सीधे पूछा जाता है। इसमें परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 है, अब 2 के गुणनखंड कितने होंगे, एक तो होगा 1 और दूसरा होगा 2, तो इसमें 2 गुणनखंड हैं 2 के, तो ये अभाज्य संख्या होगी। अब जैसे 3 है, तो 3 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 और 3, 3 से डिवाइड कर सकते हैं 3 में और 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए 2। तो जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होंगे वो कौन सी संख्या होंगी, अभाज्य संख्या। अब जैसे हमें अगर 4 को देखें तो 4 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 होगा गुणनखंड, 2 होगा गुणनखंड और 4 होगा गुणनखंड। अब गुणनखंड की परिभाषा क्या है, जिसके 2 गुणनखंड हो। अब 4 में कितने आ रहे हैं, 1, 2 और 4, ये 3 गुणनखंड आ रहे हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसीलिए अब 5 में देखेंगे, 5 में कितने होंगे, 1 होगा, 1 से डिवाइड चला जाएगा और 5 से, तो इसमें कौन सी होगी, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 7 है, अब 7 में 1 से चला जाएगा और 7 से चला जाएगा डिवाइड, तो ये अभाज्य संख्या है। 11 है, तो 11 में 1 से चला जाएगा और 11 से। अब इसमें 9 नहीं होगी क्योंकि उसमें 9 में क्या होगा, जैसे 1 से चला जाएगा, उसमें 3 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, इसमें 3 गुणनखंड हो गए उसके, तो 3 गुणनखंड होंगे तो उसमें ये अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि इसमें 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है गुणनखंड का। अब 1 से 100 तक अभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक देख लेते हैं। इसमें ये कोड ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें 44, 22, 32, 23, 21, अगर इसको याद रख लिया तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 से 10 तक, 20 से 30 तक ऐसे याद रख सकते हैं, ये सारे याद हो जाएंगे। जैसे हमें 1 से 10 तक बतानी है, 1 से 10 तक कितने होंगे 4, 20 से 30 तक तो कितनी होंगी 4, अब 30 से 40 तक ये होंगी 2, ऐसे याद रखेंगे जैसे आगे लिखा है इसमें। जैसे 1 से 10 तक कितने होंगी 4, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, यही सारे हैं ये 44, 22, 32, 23, 21, इसमें अरेंज करना है 44, 22, 32, 23, 21, यही सारे हैं। तो 1 से 10 तक है ये 4, 10 से 20 4, 20 से 30 2, 30 से 40 2, 40 से 50 3, इसमें ये अगर सीधे कोड याद रख लेंगे तो इसमें सीधे बता देंगे कि कौन से कितने होंगे। जैसे हमें पूछ लिया जाए कि 70 से 80 कितने होंगे, 70 से 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो इसमें सीधे कोड याद होगा तो इसमें सीधे बता देंगे कि 3 होंगे। इसमें जैसे 90 से 100 तक पूछा जाए तो इसमें होंगी 1। तो इस तरह से याद रखना है इसको। अगर ये कोड याद हो गया, जैसे 44, 22, 32, 23, 21, इसको याद रखना है हमें। अब नेक्स्ट है, ये तो कितने तक हो गया 1 से 100 तक। अब 100 से 200 तक, इसके लिए अलग कोड है। जैसे 101 से 200 तक अभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक क्या है, इसमें 41, 13, 12, 22, 14, इसमें ये कोड लगेगा 41, 13, 12, 22, 14। तो इसमें ये लिख दिया 41, 13, 12, 22, 14। ऐसे जैसे पूछ लिया जाए हमें 130 से 140 के बीच में कितनी होंगी संख्याएं, तो इसमें सीधे बता देंगे कि 3 होंगी कोड लिख के। जैसे 160 से 170 तक पूछा जाए तो इसमें कितनी होंगी 2 होंगी, ऐसे बताना है। तो इसमें 200 तक इस कोड से हो जाएगा 41, 14, 41, 13, 12, 22, 14। और हमें अगर 100 तक देखनी है तो 100 तक के लिए 44, 22, 32, 23, 21, इसके लिए ये कोड है।
तो इसमें इतना ही है अभाज्य संख्या से रिलेटेड। इसमें सीधे पूछा जाता है क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, सीधे पूछा जाएगा कि कितनी अभाज्य संख्या होंगी। जैसे 1 से 50 तक पूछा जाएगा, 1 से 100 तक पूछा जाएगा, 1 से 150 तक, ऐसे इस तरह से पूछा जाता है पेपर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।